आज के वीडियो में हम भारत के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक हथियार काली के बारे में बात करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अंजाम दिया गया था। काली का मतलब हुआ किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर और इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर तैयार किया गया था, जिसे शॉर्ट में बार्क भी कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल करके कैसे पाकिस्तानी को धूल चटाई गई उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। काली एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जिसमें से रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम के हाई कंसंट्रेशन पल्स निकलते हैं, जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को खत्म किया जा सकता है या किसी पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट की जा सकती है। तो अब बात करते हैं ऑपरेशन व्हाइट वॉश की, जिसके अंदर इस काली हथियार का यूज किया गया था। इस ऑपरेशन के लिए रॉ, डीआरडीओ, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को चुना गया था। पाकिस्तान लगातार सियाचिन एरिया में तनाव बढ़ाया जा रहा था और लगातार दबदबा भी बढ़ाने की कोशिश में था। आपको बता देते हैं कि सियाचिन की दूसरी तरफ के हिस्से को पाकिस्तान ने अनैतिक रूप से अपने कब्जे में कर रखा है और उसी एरिया में पाकिस्तान का नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेड को साफ साफ देखा जा सकता था। इसी एरिया में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिससे कि एवलांच का खतरा होता है। और इसी बात को देखकर रॉ ऑफिसर ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना काली का यूज करके आर्टिफिशियली एवलांच लाया जाए। प्लान तो बहुत अच्छा था कि हथियार को बस एक बार चलाना पड़े और काम हो जाए, पर मुश्किल ये थी कि काली का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान नहीं था। जिस जगह भी काली का यूज किया जाता वहां पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती और अगर इसे पहाड़ों पर यूज करते तो इससे हमारे लोग भी खतरे में आ सकते थे। और दूसरी दिक्कत ये थी कि एनर्जी, काली को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है और पहाड़ों पर इतनी बिजली लाना थोड़ा मुश्किल होता, और अगर हम ले भी आते तो भी ये दुश्मन की नजरों में आ जाता। इसलिए रॉ एजेंट्स ने ये डिसाइड किया कि हमला तो काली से ही होगा, पर जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से। इसके लिए उन्होंने IL-76 नाम के जहाज को चुना। किसी को ऑपरेशन की भनक भी न लगे, इसलिए सबसे पहले IL-76 प्लेन को कटक में लाया गया और उसके अंदर काली को लोड किया गया और इसके बाद इसको सहारनपुर एयरबेस पर लाया गया। इसे बहुत ही हाई सिक्योरिटी के साथ रखा गया और इवन सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं पता था कि वो सिक्योरिटी कर भी रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं। तो सोचे इस मिशन को कितना सीक्रेटली अंजाम दिया जा रहा था। पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि काली को यूज करे तो कहां करें। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है कि एनर्जी, क्योंकि IL-76 उतनी एनर्जी पैदा कर ही नहीं सकता जो काली को चालू भी कर सके। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि किसी प्लेन के इंजन को कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर का यूज करके इस तरीके से मॉडिफाई किया जा सके ताकि वो काली को चलाने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके। और इसके लिए ही एक प्लेन के इंजन को मॉडिफाई किया गया और उसे IL-76 के अंदर इंस्टॉल किया गया, जिससे काली को एनर्जी मिल सके। काली इतना सीक्रेट हथियार है कि इसे अकेले नहीं भेजा जा सकता था, इसीलिए सबसे पहले एवॉक्स नाम के प्लेन को भेजा गया, जिसके अंदर पावरफुल रडार लगे होते हैं जो आसपास के एरिया में अनआइडेंटिफाइड किसी भी प्लेन को पहचान सके। और इसके बाद एवॉक्स के पीछे पीछे सुखोई जेट को भी भेजा गया, जिसे पूना से लाया गया डायरेक्ट इस मिशन के लिए। और इसका काम क्या था कि ये प्लेन इंटरसेप्टर कैटेगरी में आता है, जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। और जैसे ही एवॉक्स प्लेन किसी भी दुश्मन प्लेन को ढूंढता तो सुखोई उसे सेकंड में खत्म कर देता। सुखोई के बाद मिराज प्लेन को भी काली के साथ भेजा गया, क्योंकि अगर कोई दुश्मन का प्लेन आता और सुखोई उसके पीछे जाता तो काली की रक्षा कौन करता। इसीलिए मिराज को काली के साथ रखा गया ताकि वो काली को प्रोटेक्ट कर सके। ये मिशन इतना सीक्रेट था, किसी को शक होने का सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए था। इसीलिए सारे प्लेन को भारत के अलग अलग कोने से एक जगह लाया गया और वहां से मिशन को स्टार्ट किया गया। यहां तक तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर अब प्रॉब्लम आती है फ्यूल की, क्योंकि मिशन बहुत लंबा था और सारे जगह से प्लेन को आने थे तो बीच में फ्यूल तो खत्म होना ही था। तो इसके लिए एक मिड एयर फ्यूल नाम के एक प्लेन को यूज किया गया, जो मिड एयर के अंदर ही सारे प्लेन के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट कर सके। जब मिशन स्टार्ट हुआ तो सबसे आगे था एवॉक्स, उसके बाद IL-76 और साथ में सुखोई और मिराज। एवॉक्स, सुखोई और मिराज, इनके क्रू मेंबर को भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली जाना कहाँ है, करना क्या है और मिशन क्या है। सिर्फ IL-76 के मेंबर को पता था कि हथियार कहां पर गिराने हैं और मिशन क्या है। और साथ ही साथ इसरो के सैटेलाइट ने भी इस मिशन पर नजर बना रखी थी, जिसके बारे में खुद पायलट और मेंबर्स को भी भनक नहीं थी। तो आप सोच ही सकते हो कि इस मिशन को कितना सीक्रेटली अंजाम दिया जा रहा था। और वो दिन आ गया, अप्रैल 7, 2012, जब काली ने इस मिशन को स्टार्ट किया और ठीक 5:40 पर वो सियाचिन ग्लेशियर पहुंच गया और हाई लेजर बीम को टारगेट पर फोकस किया, जिससे हुआ ये कि पहाड़ों पर जमी 80 फीट मोटी, लगभग 8 फ्लैट जितनी ऊंची, हजारों टन बर्फ 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पाकिस्तानी कैंप की तरफ बढ़ी और उन सबको अपने चपेटे में ले लिया। और ये मिशन सियाचिन में सिर्फ 15 मिनट में खत्म हो गया। वहां पर 130 पाकिस्तानी आर्मी इसके चपेट में आए थे। ना जाने वो लोग इतनी भारी मात्रा में वहां पर कर क्या रहे थे, क्या प्लान बना रहे थे और क्या भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे।
इस घटना के बाद पूरी दुनिया में खलबली सी मच गई थी। सब लोग की अलग अलग थ्योरी थी। किसी ने कहा कि कार्बन डिपॉजिट किया गया जिससे बर्फ पिघल गई, तो किसी ने कहा कि काली नाम के किसी वेपन को यूज किया गया जिससे ये एवलांच आया। बहुत सारे तर्क दिए गए इसके पीछे, पर सच क्या है किसी को कुछ नहीं पता। और इवन ये सारी जानकारी अनऑफिशियल तौर पर बाहर आई है और भारत सरकार ने ये कभी नहीं माना कि उन्होंने काली नाम के किसी वेपन को सियाचिन ग्लेशियर में यूज भी किया था। पर फिर भी चाइना और पाकिस्तान की नींद तो जरूर उड़ गई थी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।